स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं उन सबको वन बाय वन हर चैप्टर से कराऊंगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसका फर्स्ट डेरिवेशन है जो आपसे पूछता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। इसके दो हैं डेरिवेशन। देखिए, एक तो आपसे एक्सियल पॉइंट पे पूछ लेता है द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से क्या होगी, और दूसरा आपसे पूछता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो क्या होते हैं एक्सियल पॉइंट, देखिए समझिए। देखिए पहले डायपोल को आप क्लियर करिए क्या चीज़ होती है। दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और जो साइन है नेचर में अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, और स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट हो, दो चार्ज अपोजिट नेचर के मैग्नीट्यूड में सेम स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं डायपोल। क्लियर? क्या बोलते हैं? डायपोल। जैसे यहाँ पर हमें दिखाया गया है, देखिए एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, जिस डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। 2a डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2a क्यों माना है? जिससे हम इसका मिड पॉइंट डिफाइन कर पाए। मान लीजिए इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से पॉजिटिव क्यू तक की डिस्टेंस a हो जाएगी, ऐसे यहाँ से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस भी a हो जाएगी, और हमने टोटल मान ली कितनी? 2a। तो मिड पॉइंट को हम कहीं मान ली, सपोज यहाँ पर मान सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा डायपोल। अब इसका एक डायपोल मूवमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होती है। ये आपको पता होनी चाहिए बात। माइनस क्यू से प्लस क्यू तक डायरेक्शन होती है डायपोल मूवमेंट की, और जो डायपोल मूवमेंट होता है वो होता क्या है हमारा? P से हम डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है P इक्वल टू वन चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। मतलब एक चार्ज सपोज मान ली Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दिखाई गई है? 2a। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो डायपोल मूवमेंट है हमारा वो कितना है? P इक्वल टू 2qa। तो इस बात को याद रखिए, जो डायपोल मूवमेंट है हमारा वो कितना है? P इक्वल टू 2qa। Q चार्ज और 2a डिस्टेंस है। अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को भी आपको याद रखना है। जो डायरेक्शन होती है वो माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज तक होती है, मतलब माइनस टू प्लस क्यू। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? तो समझते हैं, देखिए हम कैसे हम निकालते हैं एक्सियल पॉइंट पे। जितने भी देखिए ये डायपोल मूवमेंट है, जितने भी ये जो पॉइंट होंगे, यहाँ मैं रेड कलर से दिखाता हूँ आपको, जितने भी ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ये सारे पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे? एक्सियल पॉइंट। ये सारे पॉइंट क्या होंगे? एक्सियल पॉइंट। ऐसे अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो लेंथ के परपेंडिकुलर जितने भी पॉइंट होंगे, फॉर एग्जांपल ऊपर है, यहाँ है, इसके नीचे मान लीजिए यहाँ कहीं, यहाँ, तो ये जितने भी पॉइंट ये रेड कलर से दिखाएं, ये सब कैसे होंगे? परपेंडिकुलर टू द लेंथ है। इन पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो दो डेरिवेशन आपसे पूछता है, एक तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। क्लियर? तो पहले हम एक्सियल वाला करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम इक्वेटोरियल वाला करेंगे। क्लियर? तो देखिए निकालते हैं इसको। डायपोल मूवमेंट आपको क्लियर हो गया, कितना होता है? 2qa। इस बात को याद रखिएगा आप, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ लिख देते हैं, सपोज P इज इक्वल टू हमारा कितना होता है डायपोल मूवमेंट? 2qa। क्लियर? अब समझते हैं, देखिए हम यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए दो चार्ज है, एक चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से पता होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है? KQ/R²। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? KQ/R²। और डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम देखें, देखिए अगर हम किसकी चार्ज की वजह से देखें? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। जैसे इस वाले फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये डायरेक्शन दिखाई है E ड्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। ऐसे नेगेटिव चार्ज की वजह से देखें तो टुवर्ड द चार्ज होती है, तो इस डायरेक्शन में एरो दिखाया है। अब ये वाला बड़ा एरो दिखाया, ये छोटा एरो दिखाया, ये इसलिए दिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से होगी वो ज़्यादा होगी और माइनस क्यू की वजह से कम होगी। क्यों होगी कम? अभी मैंने आपको बताया जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा कितना?
के क्यू वाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आर जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, प्लस क्यू से पी पॉइंट अगर हम देखें तो देखिए कम डिस्टेंस पे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम डिस्टेंस पे है। जब ये दोनों कम डिस्टेंस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से ज़्यादा होगी। ऐसी माइनस क्यू की वजह से हम पी पॉइंट देखें तो ज़्यादा डिस्टेंस पे, जब ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम। क्लियर। अब दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक की डायरेक्शन इधर है टुवर्ड्स लेफ्ट, एक टुवर्ड्स राइट। दोनों का अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वेक्टर हम क्या करते हैं, दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो हम निकालें अगर ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से ई नेट अगर हम निकालते हैं इक्वल टू कितना होगा, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं, ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू। अब देखिए हमें वेक्टर फॉर्म में पता होता है एक इधर है एक इधर है, तो दोनों का जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, जो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब जो ई नेट होगा उसकी डायरेक्शन भी हमारी किधर होगी, इधर टुवर्ड्स लेफ्ट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो निकालते हैं, देखिए अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट इक्वल टू बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली ई ड्यू टू प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू वाली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। अब देखिए प्लस क्यू वाली क्या होगी, माइनस क्यू वाली क्या होगी, आप इस बात को समझिए। हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए ई नेट इक्वल टू के क्यू, क्यू कितना है चार्ज, के क्यू वाई आर स्क्वायर। अब यहां से यहां अगर हम देखें डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, आपको पता है टोटल डिस्टेंस 2 है। हमने मिड पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस को आर मान लिया, मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या मान लिया, आर। यहां से यहां तक आर है और मिड पॉइंट से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए। कितनी होगी, ए। तो अब ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो आर में से क्या हट जाएगा, ए हट जाएगा। ये वाला ए अगर आप हटा दें, आर क्योंकि यहां से डिस्टेंस है, अगर ये आप ए हटा दें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, आर माइनस ए। तो प्लस क्यू से पी पॉइंट किस डिस्टेंस पे, आर माइनस ए पर है। ऐसे ही माइनस क्यू से अगर हम देखें, देखिए मिड पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए, और मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर। तो माइनस क्यू से पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, आर प्लस ए। तो यहाँ कितना डिफाइन कर दिया हमने, आर प्लस ए। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो प्लस क्यू की वजह से हम जब निकालेंगे तो के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए। अब माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो के क्यू वाई डिस्टेंस। अभी तक देखिए नेगेटिव चार्ज मत लगाइएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने डायरेक्शन पहले ही ले लिए। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी, आर प्लस ए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है, समझते हैं देखिए कैसे सॉल्व होगा। ई एन इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लेते हैं, देखिए के क्यू 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, ई नेट इक्वल टू के क्यू, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, देखिए कितना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें, देखिए ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वाला इधर चला जाएगा जब एलसीएम लेंगे। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें आगे, ई नेट इक्वल टू के क्यू एज इट इज। यहाँ से अगर हम देखें नीचे वाला टर्म, देखिए आर माइनस ए और आर प्लस ए, ये हमको पता है ए माइनस बी का
फॉर्मूला बन गया। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी स्क्वायर आप मत देखिए, केवल इनको देखिए, आर माइनस ए, आर प्लस ए। तो हम इसको ले सकते हैं क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा देखिए दोनों का स्क्वायर भी है तो इनका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया। यहां से अगर हम खोलें, देखिए आप क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। यहां से क्या आएगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई भी हो रही है, माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो आर स्क्वायर जो प्लस का आ रहा है वो माइनस का हो जाएगा, ऐसे ए स्क्वायर जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ दोनों माइनस के हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जो टर्म आएगा 2r वाला, 2r वाला, यहाँ माइनस का 2r आएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस का 2r हो जाएगा। तो 2r दोनों का मिला के सॉल्व कितना हो जाएगा, 4r। तो यहाँ ये 2r कितना हो जाएगा, 4r, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2r, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। क्लियर। यहां से देखिए अगर हम डायपोल मूवमेंट की फॉर्म में बनाएं तो यहां से देखिए ई एन इक्वल टू, ई नेट इक्वल टू के क्यू, यहां से हम देखें या क्यू को हम उधर ले जाते हैं, के इसको ऐसे ही रोकते हैं, 2 भी हमने बाहर निकाल लिया और आर भी बाहर निकाल लिया। क्लियर। यहाँ से हम देखिए क्या लिख रहे हैं, नीचे वाला टर्म एज इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमने क्यू को सिर्फ अलग हटाया है और यहाँ से एक 2 हम इधर ले गए और क्या ले गए, यहाँ से आर ले गए, तो 2a बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2a बचा और साथ में क्यू और ले आए, तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, 2qa। अब ये कि ये हमने इसलिए बनाया, ये हमारा कुछ बन गया, क्या बना, डायपोल मूवमेंट। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था P इजिकल टू क्या होता है, 2a, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस और चार्ज की प्रोडक्ट। तो यहाँ से 2qa जो हमारा बन गया वो क्या बना, डायपोल मूवमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें ई नेट इक्वल टू, यहाँ से कितना है, देखिए 2kr P, ये हमारा क्या है, डायपोल मूवमेंट, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। लेकिन एक असम्पशन भी हम लेके चलेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो डायपोल मूवमेंट होता है वो होता क्या है, दो चार्ज बहुत छोटी डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत पास बहुत कम डिस्टेंस होती है दोनों के बीच, तो हम और दोनों के बीच हमने डिस्टेंस कितनी मानी है, 2a। तो अगर हम r के रिस्पेक्ट में a की बात करें तो a क्या है, बहुत छोटा, डिस्टेंस तो ज़्यादा हो सकती है, डिस्टेंस तो डायपोल मूवमेंट से देखिए यहाँ कहीं है सपोज बहुत ज़्यादा, और ये वाली डिस्टेंस की बात करें आप तो ये क्या है, बहुत कम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारी डिस्टेंस है a बहुत छोटी है, सिंस a इज लेस देन r, हेंस a स्क्वायर और छोटा होगा। जब कोई चीज़ छोटी है उसका स्क्वायर, मतलब एक से छोटी कोई चीज़ होती है उसका स्क्वायर करो तो और छोटी हो जाती, तो a स्क्वायर हम r स्क्वायर के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हेंस a स्क्वायर कैन बी neglected compared to r स्क्वायर। तो हम यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल टू 2kr p अपॉन, अब देखिए a स्क्वायर तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ से r स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, r टू दी पावर 4, तो यहाँ से कितना लिखते हैं, r टू दी पावर 4। यहाँ से देखिए एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r टू दी पावर कितना बचेगा, 3। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ई नेट इक्वल टू 2k p अपॉन r क्यू। तो ये हमारा रिलेशन आया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए k की वैल्यू आपको पता है, k हमारा जो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹। क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। तो आप इसको k की जगह यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन भी रख सकते हैं, बना एज इट इज,
इसको भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म की बात करें, देखिए जिस डायरेक्शन में, यहाँ से अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, जिस डायरेक्शन में देखिए डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे ई नेट भी उसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है दोनों। तो वेक्टोरियली अगर हम लिखें दोनों को वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से ले सकते हैं, इसे केवल दोनों पे क्या लगा दीजिए आप, वेक्टर। तो ई नेट इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यू, और k की वैल्यू आप याद रखिए कितना होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कंप्लीट हो गया, सिंपल सा था। सबसे पहले हमने क्या किया, केवल 2 पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और वेक्टोरियली उसे ऐड किया, मतलब दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि एंटी पैरेलल है। सॉल्व किया, यहाँ से आंसर आ गया, और बस हमने क्या बना लिया, 2qa को हमने p लिखा, उसकी फॉर्म में आंसर बना लिया। क्लियर। तो ये हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ऐसे ही हमारा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।